गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं नंदिनी, मैं अमेरिका के एक चाइल्ड केयर सेंटर में काम करती हूँ। आप सभी का मुझे मेरे इन शब्दों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप अपना प्यार इसी तरह मुझे हमेशा देते रहेंगे। आज सुबह की शुरुआत बहुत सुंदर तरीके से हुई और सब कुछ अच्छा रहा और आज मेरा काम भी जल्दी ख़त्म हो गया। आज मेरी बेटी को स्कूल जल्दी जाना था तो उसने बोला मम्मा मैं आपकी कार लेके जाती हूँ। तो पहले मुझे लगा क्योंकि मेरा पूरा स्केड्यूल चेंज हो जाएगा अगर वो मेरी कार लेके जाएगी। फिर मैंने सोचा चलो थोड़े दिनों की बात है, इसको भी अपनी एंजॉय करने दिया जाए। तो वो मेरी कार लेके गई है और मैं आज अपनी दोस्त से मैंने राइड ली है, तो वो अराउंड 9 बजे मुझे पिक करेगी। तो तब तक मेरे पास कुछ समय था तो मैंने सोचा आज आपसे कुछ थोड़ी सी दिल की बातें की जाए। तो चलो बातें करें दिल से दिल तक। आज मैंने कहीं पे एक कहानी पढ़ी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके बारे में ही बात किया जाए। तो वो कहानी थी जो भाग्य में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। ठीक है, तो इस कहानी में जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि शायद हाँ सही बात है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा जीवन में ऐसा होगा, लेकिन वैसा नहीं होता। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो ये कहानी कुछ इस तरह से है। एक बार एक जो तोता था वो अपने मालिक के साथ एक जंगल में रहता था और मालिक भी उसे बहुत प्यार करता था और मालिक कभी नहीं चाहता था कि उसके तोते को किसी भी तरह से नुकसान हो। तो एक दिन क्या हुआ, जब मालिक और तोता जो थे वो दोनों जंगल में ऐसे टहल रहे थे, तभी देखा कि सामने से यमराज जो है वो उस तोते को बहुत ध्यान से देख रहे थे, बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। तो मालिक डर गया और सोचा कि शायद मेरे इस तोते का अब समय आ गया है और अब यमराज जो है इसे लेकर जाने वाले हैं। तो मालिक ने सोचा कि क्यों ना मैं इसे इस जगह से कहीं दूर लेकर चला जाऊं ताकि इसके प्राण बच सके और इसको यमराज ढूंढ ना सके। अब मालिक को क्या पता था कि नियति में और भाग्य में क्या लिखा है। तो वो उसे दूसरे जंगल में ले गया और एक गुफा में छोड़कर आ गया। तोता भी खुश था कि मेरे मालिक ने मेरे लिए कुछ किया और मेरे प्राण बचाने के लिए मेरे मालिक ने मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। अब फिर मालिक वापस आ गया और फिर देखता है कि उसकी मुलाकात जो है सामने से आते हुए यमराज जी से हो जाती है। तो वो यमराज जी से पूछता है, यमराज जी आप मुझे एक बात बताइए कि आप पिछली बार जब मैं अपने तोते के साथ था तो आप मुझे ऐसे क्यों ध्यान से देख रहे थे, क्या कारण था उसका। तो यमराज जी जो होते हैं वो मुस्कुराते हैं, वो बोलते हैं कि मैं यही सोच रहा था कि यह तोता तो यहाँ है और इसकी जो मृत्यु है वो दूसरे जंगल में एक गुफा के अंदर लिखी हुई है। अब ये तोता वहाँ कैसे पहुँचेगा। तो अब मालिक जो है वो सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया। मैंने तो अपने तोते के लिए अच्छा ही सोचा था कि शायद मुझसे कहीं और ले जाऊं तो उसके प्राण बच जाएंगे, लेकिन मैं अपने तोते को दूर ले गया, यानी कि मैंने उसे अपनी मौत के बहुत नज़दीक भेज दिया। तो मालिक यही सोच में पड़ जाता है कि शायद यही किस्मत में लिखा था और यही जो कुछ भी होना था, या मेरे द्वारा तोता को वहाँ दूसरे जंगल में ले जाना, वहाँ गुफा में उसको छुपा देना ताकि जिससे कि उसकी जान बच जाए। बट ऐसा नहीं हुआ। यही उसकी नियति थी, यही उसकी तकदीर थी। मैंने बहुत कोशिश की उसे बचाने की, लेकिन वो हो नहीं सका। क्यों? क्योंकि किस्मत में लिखा हुआ था। भाग्य में जो लिखा है वो होकर ही रहता है। हमें अपने सिर्फ कर्म करने चाहिए, जो नियति में लिखा है वो होकर ही रहेगा। तो इसी के साथ मैं नंदिनी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक छोटी सी और नई कहानी के साथ। नमस्ते।